नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जिनेन्द्र, प्रणाम टू एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने द्रव्य की उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा। पर्याय परिवर्तन द्रव्य में दो प्रकार से देखे, पर द्रव्य के साथ मिलकर यानी संयोगिक, और द्रव्य में स्वतः स्वयं की पर्याय का परिवर्तन। संयोगिक द्रव्य के कारण पांचों द्रव्य आत्मा, पुद्गल, आकाश, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय में परिवर्तन होता है, परंतु स्वतः स्वयं पर्याय आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय में नहीं होगा, क्योंकि ये चिरस्थायी निष्क्रिय द्रव्य है और अपने आप कोई पर्याय परिवर्तन कर ही नहीं सकते। लेकिन ये तीनों द्रव्य आत्मा और पुद्गल के स्पर्श के बिना नहीं है। पूरे लोकाकाश में ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में है, लेकिन पुद्गल परमाणु की गमनागमन की क्रिया के कारण इनका एक भी परमाणु इनसे अछूता नहीं है। आकाश अवगाहना में, धर्मास्तिकाय गति में और अधर्मास्तिकाय गति रोकने में सहायभूत है। इसीलिए परमाणु या जीव इन्हें अवश्य स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार सिद्ध और संसारी आत्मा में द्रव्य परिवर्तन और गुण परिवर्तन पुद्गल संयोगी हैं। सिद्ध और संसारी दोनों आत्मा अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड के रूप में समान है। दोनों में गुणों की संख्या भी समान है। दोनों के असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश या प्रदेश के अनंत गुणों में से एक भी गुण या गुणों का अनंतवा भाग भी नष्ट नहीं होता है। परंतु पर्याय की दृष्टि से सिद्ध आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि सर्वथा निरावरण का भाव है, और निगोद में ये आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती थी, जहां आत्मा के असंख्य प्रदेश और उनके अनंत गुण पुद्गल द्रव्य से आवृत थे। असंख्य प्रदेश रूप समानता सिद्ध और संसारी दोनों आत्मा में समान है। दोनों ही अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड के रूप में है। निगोद में और सिद्ध आत्मा में, दोनों आत्मा में गुणों की संख्या समान है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से सिद्ध आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं। ऐसा कि एक बस आप पूरा मत पढ़ लीजिए, समरी के समरी हाँ, एक शॉर्ट में पढ़िए। आप पूरी क्लास निष्कर्ष यही है, आजाद अनादि अनंत काल से धर्म अधर्म अस्तिकाय तीनों एक दूसरे से स्पर्श संबंध से संयोग से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक रूप नहीं हो जाते हैं, और उसी प्रकार जीवात्मा संसार में निगोद से लेकर अनंत तक नष्ट नहीं होती। देखिए, हम ये समझेंगे आगे कि पर्याय परिवर्तन बरोबर है। अब स्वतः और परतः। स्वतः का मतलब स्वद्रव्य में सिर्फ अपने आप हो, परतः परद्रव्य में पर के कारण, पर द्रव्य के कारण। समझा? अब आपने ये देखा है कि इसको आप क्या कहेंगे, ये मैंगो है। अब पहले जो है इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा, इसके अंदर बोलिए कानन बहन, क्या क्या परिवर्तन होंगे इसके अंदर? सर, इसके गुणों में परिवर्तन होगा, उनके स्मेल में, टेस्ट में ग्रोथ होगा, उनकी द्रव्य में पर्याय होगा, मतलब शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, आकार प्रकार में चेंज होगा। मतलब क्या है, अब इसके अंदर द्रव्य और गुण दोनों में परिवर्तन होना है। द्रव्य के अंदर क्या परिवर्तन होगा, गुण के अंदर क्या परिवर्तन होगा। द्रव्य के अंदर उसके आकार प्रकार अवगाहना साइज वगैरह का, गुण के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श। बस खट्टा था मीठा हो गया, ग्रीन था रेड हो गया, ग्रीन था येलो हो गया। तो ये जो है मीठ, खट्टा था मीठा हो गया, ये सब जो है जिस प्रकार के परिवर्तन जो होंगे, समझा। अब ये बताइए, इसके अंदर ये परिवर्तन स्वतः हुआ है कि परतः हुआ है? बोलिए ऐसा, ये परिवर्तन स्वतः हुआ है कि परतः हुआ है?
बोलिए आशा बहन, बोलेंगे आप? वो परतः हुआ है क्योंकि उसने बाहर की वर्गणाएं लेकर ये सब बनाया है। परतः मतलब पर पुद्गल। इधर द्रव्य देखिए, किस द्रव्य ने इसके अंदर आकर के कुछ परिवर्तन किया है? नहीं, पर द्रव्य, अन्य द्रव्य कौन आया बाहर से? आचलिया जी बोलिए। हाँ, उद्गल द्रव्य। हाँ, पर द्रव्य आया है सनलाइट, वाटर, वो जो उद्गल के परमाणु है ना, वो आए, फर्टिलाइजर, सॉइल, वो कौन है? वो पर द्रव्य है। वो भी पुद्गल ही है ना? उद्गल पर है। कैसे हुआ फिर? पर कैसे किया आपने? ये 5 के अंदर किसने किसका किया, किसने किसका किया, तब आप उसको पर बोलेंगे। नहीं तो स्वतः ही बोलना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखना है ना। पुद्गल पुद्गल के अंदर जो जो परिवर्तन होता जाएगा, पुद्गल के अंदर जो भी परिवर्तन होगा, उसके वर्ण गंधर रस स्पर्श है, उसमें तो उसी के गुण है। बाहर से आकर किसने क्या कुछ किया, क्या, ये आपको देखना है। अन्य द्रव्य ने, पर द्रव्य ने आकर, बाहर से आकर कुछ किया है क्या? ये देखिए, आपने इसके जो है मैंगो है, तो मैंगो में कोई भाई साहब आकर बैठे, उसने लाल पीला कर दिया, कोई ग्रीन का कलर बदल दिया। आजकल बहुत कर रहे हैं। चाइना से एक ऐसा जो है केमिकल आया है, उसको पानी में डाल करके सब ग्रीन मैंगो मैंगो जो है उसमें डाल दो, डुबो दो, तो वो ग्रीन में से येलो हो जाएंगे सन। जस्ट लाइक द बनाना। ग्रीन केले को जो है वो केमिकल वाले पानी में डाल दो, सीधे बाहर निकालो, देखो येलो है, फटाफट बिक जाते हैं, लोग खा लेते हैं साथ। अब ये कृत्रिम मतलब पर किसी लोगों ने किया, दूसरे ने किया, लेकिन एक पेड़ के ऊपर जो मैंगो है, वो पेड़ के ऊपर मैंगो पहले किसना था, कैसा था, धीरे धीरे कैसा हुआ, क्या हुआ, ये पर्याय का परिवर्तन है। तो ये पर्याय परिवर्तन प्रतिक्षण बदल रहा है। अब ये पर्याय का परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है, कौन हो रहा है? अब यहाँ दो मिक्स है साहब। दो के अंदर कौन आ गए? इधर अंदर से जो है ये जीवात्मा है, और ये बाहर से, यहाँ से पुद्गल द्रव्य लेकर के शरीर बनाया है। संसार के अंदर इन 5 द्रव्यों में ये दो ही ऐसे हैं कि जिनका जुड़ना बिछड़ना, संयोग वियोग, संयोग वियोग, संघात विघात अनंत बार होता ही रहता है, अनंत बार होता रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर, इनके अंदर जब आप कहेंगे तब ठीक है साहब, तो ये पर्याय परिवर्तन आप जीवात्मा के करने से पुद्गल के अंदर वर्ण गंधर रस स्पर्श बदले, पुद्गल के अंदर जो है जीवात्मा के अंदर पुद्गल के कारण जो है सारे पर्याय परिवर्तन हुआ। माता के गर्भ में बालक है तब कितना छोटा सा है, अब जैसे जैसे 9.5 महीने तक ग्रोथ बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, तो जैसे मैंगो बड़ा हुआ है वैसे गर्भ में बालक बड़ा हुआ है। अब उसकी साइज कितनी थी, वजन कितना था, और जैसे जैसे 9.5 महीने तक सब कुछ बढ़ता गया, अंत में धरती पर जन्म लिया। अब खाते पीते आज आप लोग 60 70 80 100 किलो के हो गए। अब इस परिस्थिति के अंदर जो भी हो रहा है ये पर्याय का परिवर्तन है। जब इन दोनों का संयोग हो चुका है, जीवात्मा ने पुद्गल पदार्थ को धारण कर लिया है, अब संयोग वियोग के निमित्त से प्रतिक्षण पर्याय परिवर्तन होता रहेगा बस। लेकिन पर्याय परिवर्तन होने पर भी अंदर दोनों ही मूल द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्व बना रहता है। पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, परमाणु परमाणु ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक परमाणु परमाणु ही रहेगा। परमाणु मिट करके वो अन्य द्रव्य के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। या जीवात्मा जो है वो अनंत अनंत काल तक पुद्गल द्रव्य के संग में रहकर कभी पुद्गल बन नहीं जाएगी। आत्मा आत्मा ही रहने वाली है, अनंत अनंत काल तक आत्मा आत्मा ही रहेगी।
लास्ट में लास्ट कक्षा के अंदर निगोद के अंदर चली गई, लास्ट कक्षा, बस अब उसकी अंतिम कक्षा है ये। अब निगोद में जाने के बाद क्यों लास्ट कक्षा कहते हैं निगोद की? कर्म की दृष्टि से तब उसके ऊपर इतने अनंत कर्म सबसे ज्यादा थे कि उसके गुण जो है अंश मात्र में ही प्रकट थे, इसलिए। और आज अब क्या हो गया है, आज हम निगोद में से निकलकर अनंत 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 भव करते करते अब लास्ट में मनुष्य भव में आ गए। तो निगोद में जितने अनंत गुने कर्म थे उसकी अपेक्षा तुलना में मनुष्य में अनंतवें भाग के ही कर्म बच कर रहे हैं। बोलो चंद्रेश भाई, ये शब्द बोलेंगे? लास्ट कक्षा है और गुण अंश मात्र है और कर्मों के लिए और उसका अंश का अंश भाग में ही है। शब्द पर वाक्य रचना बनाए। अमन जी बोलिए, कैसे बोलेंगे आप? निगोद में जो अनंत कर्म थे अब उसके अनंत भाग बचे हुए हैं। आप भी वाक्य रचना अधूरी क्यों करते हो? एक शब्द भी नहीं छोड़ना है ना आपको। ये पर्याय की परिवर्तनता की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये देखना है पर्याय परिवर्तन में। अब ये निगोद है और इस निगोद के अंदर ये अनंत जीव है और एक एक जीव का जो है अनंत अनंत कर्म है सब। अब इसमें से जीव निकल करके अनंत बार जो है ये पर्याय परिवर्तन किया था और लास्ट में यहाँ मनुष्य में आ गए। अब इसकी दो की हम तुलना करके देखें तो निगोद की अवस्था में जितने अनंत गुने कर्म है उन अनंत गुणों कर्मों के कारण आत्मा के अनंत गुण जो है अंश मात्र प्रकट बचे। उसकी तुलना में अब आत्मा जब मनुष्य गति में आ गई है तो मनुष्य गति क्या है? लास्ट जन्म। निगोद ये फर्स्ट पहले पर्याय है, मनुष्य अंतिम पर्याय है। अब मतलब क्या हुआ, जब मनुष्य में निगोद में से निकलकर अनंती पर्याय के बाद हम जब मनुष्य में आ गए, मतलब निगोद की तुलना में अनंतवें भाग के ही कर्म बचे हैं और गुण जो है निगोद के जीव की अपेक्षा अनेक गुने बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। ये प्रमाण जो है मनुष्य में इतने अच्छे ज्यादा है, तो ये विशेषता आपको समझनी पड़ेगी, समझे कि नहीं? अब मनुष्य लास्ट पर्याय में आ गया। ये क्या सब चले हैं यहाँ पर? ये सब पर्याय चली है साहब। अब इन पर्यायों के कारण ही संसार है। पर्याय नहीं होती तो संसार नहीं चलता, पर्याय होती है इसीलिए संसार चलता है। पर्याय अनंत बदलती है इसलिए संसार भी अनंत काल तक चलता है। प्रत्येक बार जीव को पर्याय बनानी है, फिर उस शरीर को छोड़ना है, फिर जाकर के दूसरा शरीर बनाना है। ये उत्पाद वे अनंत बार तक जो होता जाता है, इसके कारण जो है ये पर्याय बदलती जाती है। और ये बदलते 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 कितनी बार पर्याय बदलेगी? इसलिए कहा गया है निगोद से लेकर हम जब आज मनुष्य तक पहुंचे हैं, मतलब अनंत पर्याय बदलने के बाद हम आज मनुष्य में आए। कौन आया है? जो जीव कल निगोद में था वही आया है। जीव नहीं बदला है, मूल द्रव्य के रूप में जीवात्मा ही है। मूल द्रव्य जो निगोद में था वही मनुष्य में है और कल वही मोक्ष में जाएगा तब सिद्ध बनेगा। जीवात्मा वही है, ऐसा मूल द्रव्य नहीं बदला है, लेकिन पर पुद्गल द्रव्य को धारण करके शरीर बनाया, उत्पाद हो गया सब। इसलिए हम क्या कहेंगे, आज हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है
आज एक अब ये भाषा व्यवहार भाषा आ गई। अब व्यवहार भाषा में आपने कहा पैदा हुआ है आपके हिसाब से, अब केवली के हिसाब से एक आत्मा ने नया शरीर धारण किया है, वो उत्पन्न हुआ। अब वो उस शरीर में रह करके जीवन जिएगा, जितना आयुष्य काल लेकर आया 50-100 साल तक जीवन जिएगा, और एक दिन उसी शरीर को छोड़ करके चला जाएगा, तब व्यय हो गया। व्यय हो गया तो कहाँ जाएगा सब? जब तक कर्म है वहां कारणीभूत निमित्त है। अब आप ये बताइए कि जीव पर्याय बदल रहा है कि कर्म पर्याय बदल रहे हैं? मीना बहन जी, कैन यू अंडरस्टैंड इट? व्हाट इज हैपनिंग? यू सी, हु इज डूइंग दैट? Either the physical body is doing this, or the soul itself is doing this, or the karma is due to the karma. The soul is doing it due to its karma, and it's evolving according to that. Right, very good. Not the karma is doing the paryay, the soul itself is doing the paryay, changing form, the changes from the whole. The soul itself is doing this paryay, so it is the paryay of the soul. It's not the paryay of the karma, but the reason is karma. So the correct, so the, what's the term for paryay? Evolvement? Paryay is the changing form. No, what is the exact translation for paryay? Is it evolve? Yes, only the changing form. Evolvement, okay. Changing form, you see, what of changing? So due to paryay, everything is changing. Yes. If there will be no changes of any paryay, then the stability, the still stability come. Then the soul and the siddha, the moksha, the salvation, you see, when it goes there, then there will be no changes of any paryay. Now this soul, it is already achieved here, the salvation now. What will happen here? When there will be no changes of any paryay, that is called the salvation of the soul. The soul is there. Now it is steady and stable. Now there will be no change in its form. अब यहाँ पर क्या है? स्वतः में आप क्या देख रहे हो? गुणों में स्वतः भी हो रहा है, परतः भी हो रहा है। आत्मा के अंदर, सिद्ध आत्मा में जो गुण के अंदर पर्याय परिवर्तन होंगे, वो किसके कारण होंगे? वो जगत के अंदर जो ज्ञेय पर्याय में बदलेगी, उसी के आधार में इनके ज्ञान दर्शन में भी पर्याय परिवर्तन होगा। अरे मेहता जी, थोड़ा इधर देखिए, दोनों बात आ रही है, स्वतः परतः दोनों कैसे सिद्ध हो रही है, उसकी बात चल रही है। तो स्वतः कौन है और परतः कौन है? जगत के अंदर ज्ञेय पदार्थों में पर्याय परिवर्तन होगा, तो ही सिद्ध के ज्ञान दर्शन में भी पर्याय परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जगत के अंदर जो ज्ञेय पर्याय में परिवर्तन होगा, आकाश के अंदर भी ज्ञेय पर्याय में परिवर्तन होगा, लेकिन सिद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन में पर्याय परिवर्तन होगा, और आकाश के ज्ञान दर्शन के पर्याय ही नहीं, गुण ही नहीं है वहां पर। जब आकाश के ज्ञान दर्शन गुण ही नहीं है, तो उनके गुण, जो गुण है उसमें पर्याय परिवर्तन होगा। नियम क्या है? जिस द्रव्य के जो गुण है, उसी गुण में पर्याय परिवर्तन होगा, अन्य में नहीं। बस बात इतनी सी है। क्यों? क्योंकि एक भी द्रव्य का गुण नष्ट होता नहीं है, दूसरे द्रव्य का गुण उसमें आता नहीं है, गुण पर्याय उसकी बदलती नहीं है, लेकिन पर संयोगिक निमित्त से उसके अंदर पर्याय का परिवर्तन आपको दिखेगा। अब ये ख्याल में आ गए आपको। तो अब कहाँ है सिद्ध? कहाँ है? लोकांत में सिद्ध है। ये लोकांत आ गया और यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा है। अब ये जो है पूरा लोक है। अब आपने ये देखा तो क्या है, जगत के अंदर इतने बड़े लोक के क्षेत्र में कल यहाँ जो पर्याय परिवर्तन हुआ, ये जीव सातवीं नरक से निकल करके यहाँ पर आया है
ये जीव यहाँ से मर के यहाँ गया है। अब इस पर्याय का परिवर्तन जो है ये सिद्ध के आत्मा में बरोबर जो है वहां पर उनको स्पष्ट दिखाई दिया। ये क्या जगत में क्या हुआ है, बस इसकी बात है। अब ये निगोद का जीव है, अब निगोद के अंदर ये अनंत जीव, ये इसमें से बाहर निकला, ये आत्मा कोई यहां से जो है मोक्ष में गए। ये क्या हुआ, ये ज्ञेय पदार्थ उनके लिए ज्ञान का विषय बने, ये दृश्य पदार्थ उनके दर्शन का विषय बने। तो उनके सिद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन में खाली पर्याय बदली है, उसका कारण इधर के ज्ञेय पदार्थ में होने वाले पर्याय का परिवर्तन। आप ऐसे समझे, यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट एग्जाम्पल दैट द सिद्ध इट इज जस्ट लाइक द ह्यूज मिरर, the mirror on the top of the whole end of the world, universe. And now whatever everything which is happening in this universe, it just reflects in that. So that reflection is that, you see, but it is happening in the world. Same like that, as if one woman, you see, she is going in front of the mirror. She is doing all the beauty parlor and whatever, everything changing, you see, she will look everything in the mirror, you see. So that changing form, it is happening, but it looks in that mirror. Same like that, जो पर्याय का परिवर्तन पूरे लोक में हो रहा है, उन सब के ज्ञान दर्शन का जो पर्याय परिवर्तन वो केवलियों के अंदर होगा। वही सिद्ध आत्मा वहां पर है और वही एक अरिहंत की आत्मा यहाँ पर है। तो ये जो अरिहंत की आत्मा है यहाँ पर, उनके अंदर भी वही रिफ्लेक्ट होगा और सिद्धात्मा में भी वही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध के दोनों के ज्ञान दर्शन में एक सरीखी समानता है, रत्ती भर भी कम ज्यादा कुछ भी नहीं है साहब। बोलिए प्रवीण जी, क्या समझ में आ रहा है? सिद्ध और अरिहंत भगवान में ज्ञान दर्शन दोनों एक तरीके से ही है, एक तरीके से ही है। हाँ, एक समान एक सही। अब एक समान होने के कारण पूरे जगत के अंदर जो भी कोई पर्याय परिवर्तन होगा उनके ज्ञान दर्शन में आएंगे। अब इसको क्या कहते हैं मेहता जी, इसको आप क्या कहेंगे, स्वतः कहेंगे कि परतः कहेंगे? परतः कहेंगे साहब जी। हाँ जी, कैसे? क्योंकि उसके कारण जो है वो दूसरे संसार में जो जीव या पुद्गल है उसके परिवर्तन के कारण से परिचरण आया। पदार्थ कहिए, पर पदार्थ है, ये पर पदार्थ होने के कारण ज्ञान दर्शन जो है वो स्वतः की गुण है। ज्ञान दर्शन कोई आत्मा को द्रव्य को छोड़कर तो बाहर जाएंगे नहीं, नियम तो है सबका, जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वो उसको छोड़कर बाहर जाते ही नहीं हैं, ये विशेषता है। तो सिद्ध वहां पर है लोकांत में, अरिहंत यहाँ मनुष्य क्षेत्र में है। अरिहंत का भी केवल ज्ञान दर्शन अनंत है, सिद्ध का भी केवल ज्ञान दर्शन है। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देकर के समझना इस अनंत शब्द को, कि अरिहंत का ज्ञान दर्शन भी और सिद्ध का ज्ञान दर्शन भी क्यों अनंत है? अनंत ज्ञेय पदार्थों की पर्याय का प्रतिबिंब दोनों में एक सरीखा पड़ता है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ज्ञान कैसे अनंत हुआ, दर्शन कैसे अनंत हुआ? क्योंकि जगत में होने वाले ज्ञेय पदार्थ ही अनंत है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, एक सेकंड के अंदर संसार के अंदर कितनी पर्याय बदली। एक सेकंड तो बहुत बड़ा शब्द हो गया ना। एक समय में अगर हम संसार में देखें, एक साथ में एक समय के अंदर संसार में कितनी पर्याय बदली।
अनंत। कैसे? क्यों जीव और परमाणु भी अनंत अनंत है ना? नहीं, अभी बोलिए अमन जी, कैसे है? अनंत पदार्थों की अपेक्षा। दीपक जी बोलिए। अनंत जीव है तो प्रति समय अनंत पर्याय को धारण करते रहते हैं। अरे भाई साहब, ऐसे बोलिए कि एक समय में अनंत जीव मरे, एक समय में एक साथ में अनंत जीव जन्मे। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? इधर ये अनंत निगोद के जीव, इधर इनका जन्म, इधर ये अनंत निगोद के जीव, ये इनका मरण, इधर अनंत जीव, ये इनका जन्म, इधर इनका अनंत जीवों का मरण। अब एक साथ में ये सबका रिफ्लेक्शन जो है किसमें गया था, किसमें गया? सोचिए ना आप। अभी आप यू आर लुकिंग दैट द वॉर इन द यूक्रेन, व्हेन द रशिया इज जस्ट बॉम्बार्डिंग दैट one bomb you see or one missile, due to that what is happening every time you are looking there. Now when the missile is coming, immediately it converts in the fire, then the black smoke you see, and here one side the people are dying there, another side the building is just falling down, collapse down, everything which is happening simultaneously. How many things are happening? So many things are happening simultaneously. So everything it is coming recording in the camera. Same like that, everything is just recording in the Siddha and Aryanta Paramatma. अरियंत और सिद्ध दोनों के ज्ञान दर्शन में तो प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना, तो वो कितने अनंत प्रमाण में हो रहे हैं। अब आपको तो कैमरा के अंदर तो खाली यूक्रेन का आएगा, लेकिन यहाँ तो पूरे लोक के अंदर कितने जीव हैं, असंख्य गोले निगोद के हैं, अनंत जीव निगोद में है, और प्रति समय जन्म हो रहा है, प्रति समय मरण हो रहा है। एक समय खाली नहीं जा रहा है कि संसार में कोई पर्याय परिवर्तन ना हो। अब आ रही है बात समझ में? तो उत्पाद व्यय की पर्याय का परिवर्तन अनंत बार हो रहा है। इसलिए सिद्धों का ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, और उनके ज्ञान दर्शन में ज्ञान दर्शन की पर्याय भी अनंत बार बदल रही है। लेकिन अब क्या है, अब सिद्ध को मति ज्ञान नहीं है, मेमोरी का ज्ञान नहीं है कि उनको याद रखना है ऐसा। अब उनको डेट, तारीख, वार, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, न कोई याद रखने की बात है न कुछ, क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाता है तब मति स्रोत सब उसमें बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं। अब वो अलग से नहीं रहते हैं, फिर मति स्रोत जो है, ये विशेषता है, समझे कि नहीं? तो इनका अगर आप ख्याल रखें, सिद्धों के अंदर के पर्याय का परिवर्तन, अब वो भी पर पदार्थ पर ज्ञेय के कारण है, पर ज्ञेय पदार्थों के कारण होने वाला पर्याय परिवर्तन है। लेकिन अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वर्गणा बन रही है और ये वर्गणा यहाँ पर टूट रही है, ये वर्गणा यहाँ पर बन रही है और ये वर्गणा यहाँ पर बदल रही है, टूट रही है साथ। इसमें कोई कुछ कर रहा है क्या? ना कोई सिद्धात्मा कुछ कर रहे हैं, ना अरियंत कोई कुछ कर रहे हैं, ना मनुष्य कोई कुछ कर रहे हैं, वर्गणा कोई बना नहीं रहे, वर्गणा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई तोड़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वर्गणाओं के अंदर के गुणधर्म बदलने के बाद वो अपने आप बदलेगी, अपने आप बिगड़े और अपने आप जो है बनती रहेगी सब। तो ये उनका पर्याय परिवर्तन स्वतः हो रहा है। लेकिन इस औदारिक वर्गणा को लेकर के एक जीव अपना शरीर बना रहा है, वो परता हो रही है। अरे ये बात समझ में ध्यान दीजिए, एक जीवात्मा जा करके औदारिक वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अब वो उसकी संरचना कर रहा है,
तब जाकर के वो एक आकार प्रकार बनाएगा, समझे, वो एक जीव विशेष है। अब ये अगर यहाँ पर आकर के किसी ने भी अगर ये शरीर निर्माण किया है तो ये अंदर का जीव जो है उसने किया। अब यहाँ पर ये करने वाला है, बाकी संसार के अंदर पुद्गल परमाणु तो अनंत है ही है। अब अनंत अनंत परमाणुओं के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श में तो परिवर्तन होना ही होना है। और जगत के अंदर तो दोनों स्थितियां साथ में रहती है। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में इस समय टेम्परेचर है, और वहां के बाहर के देशों में अगर वहां पर स्नो फॉलिंग है, वहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर भी है, इधर 40 डिग्री टेम्परेचर भी है, और जगह पर जो है -डिग्री टेम्परेचर भी है। ये तो सब जगह पर रहना ही है ना। ये तो नहीं है कि आप एक ही जगह पर सब कुछ रहेगा, सब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श जो है वो जिसके जो है गुण है, तो गुणों में, पुद्गल के गुणों में पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। अब जीव करे तो भी होगा, जीव नहीं करे तो भी होगा। आ रहा है ना ख्याल में? जीव के करने, जीवात्मा पर द्रव्य है, उसके करने से भी पर्याय परिवर्तन होगा, नहीं करने से भी वर्गणाओं में तो पर्याय परिवर्तन होना ही होना है साहब। अब मैं आपको ये कहता हूं, दिन रात जो है कौन कर रहा है और कैसे हो रहे हैं साहब? बोलिए, किसको ख्याल है साहब? जिसको भी ख्याल हो तो बोलिए। बोलो कांति भैया, અત્યારે તમારે ત્યાં દિવસ છે ને અહીંયા ઇન્ડિયામાં રાત છે, કોણ કરે છે કોણ આ દિવસ રાત? ये भी तो पर्याय का परिवर्तन है। How it happens? Minaji, where you are living at that, there you see, do you feel that sunlight? It is the daytime or the night time? Who is doing this day and night? Because the earth is moving around the sun. You have that knowledge in your mind. It is only due to your knowledge, no? Earth is moving or whatever moving. When we will learn this cosmology, then we will realize that what is happening, how it is happening. You see, this is a different topic. But what is this, you see? If you will say that your country, the sun is already in the sky. In India now it is the night time. There is no sun. So what is happening and why it is happening, you see? So this is another reason there. लेकिन इस समय क्या है, क्यों हो रहा है, ये भी पर्याय का परिवर्तन, क्षेत्रीय पर्याय। अब जब आपके पास ये शब्द आ जाए तब आपको क्या जोड़ना है इसके साथ में? अब आपको क्या जोड़ेंगे? तब इसके आधार पर अब ये व्यवस्था हो गई, समझे कि नहीं? तो जब पर्याय का परिवर्तन अब आ जाए, अब आप इसको किस नाम से देंगे? अब आप जो है देश, क्षेत्र, काल, अब जब पर्याय का परिवर्तन होगा तब उसके देश बदलेंगे, नाम बदलेंगे, क्षेत्र बदलेगा और ये काल भी बदलता जाएगा। तब जाकर के क्या परिवर्तन हुआ? आकार प्रकार भी बदलता जाएगा, जिसको हम स्थापना कहते हैं। भाव बदलेगा, भाव बदलेगा साहब। ये सारा सब कुछ बदलना ही बदलना है, समझे?
ये किस पर आधारित है सब? पर्याय परिवर्तन पर। जैसे पर्याय का परिवर्तन होगा सब कुछ बदलता जाएगा। आपके घर में बेटा पैदा हो गया, अब पहले उसके नाम रखने की बात शुरू हो जाएगी। वो किस देश में पैदा हुआ है वो देखना है, किस क्षेत्र में पैदा हुआ है वो देखना है साहब। अब आप बोलेंगे कि नहीं सब इंडिया में पैदा हुआ है, आप बोलेंगे न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है वहां पर, फिर काल इंपॉर्टेंट आ जाएगा साहब। अब जब पैदा हुआ है तो उसका नाइट टाइम, डे टाइम, काल कौन सा परफेक्ट लेना है वो लेना है। भव कौन सा धारण किया है? मनुष्य का भव धारण किया है, किसी ने पशु पक्षी का, किसी ने क्या। अब उस समय उसके भाव क्या थे, रोया था कि हंसता था, कैसे थे, सब प्रकार के जो है वो भी भाव आपको बरोबर बताने पड़ेंगे, समझे। कांति भाई તમે જન્મ્યા ત્યારે રડ્યા था कि હસ્યા હતા? ખબર નહીં, માતાજી કહે છે બહુ રડ્યો હતો. बहुत रड़िया था। अब उसको रोना बोलते हैं? जरा पूछो तो करा, आंख भीनी सही थी? बोलो कौन कौन रोए थे, कौन कौन हंसे थे, किसको क्या मालूम है? सब रोए थे महाराज साहब, सब रोए. बतानो શું કામ बोलो, सब क्यों बोलते हैं? रोना मतलब किसको कहते हैं? आंख गीली होती है, आंख से आंसू बहते हैं तब रोना बोलते हैं। जब बच्चा जन्मता है उस समय रोता है तब आंसू टपकते हैं क्या? किसको अनुभव अच्छा है बोले? हाँ चलिए जी, आपको मालूम है ना? नहीं, अच्छा जाने दो। कानन बहन को मालूम है? It's a scream. हाँ, No, It's a sir. scream. जिसको अनुभव है, मालूम है, बोलिए सब। अब पुरानी मेमोरी को छोड़ दो, जिनको डिलीवरी हुई है तो उन्होंने तो देखा ही है ना अपने बच्चे को। કાનનબેન તમે તમારો દીકરો રડ્યો તો કે પછી હસ્યો હતો કે પછી આંખમાંથી આંસુ પડતા હતા? Sir, instant different હતો. एक second he is crying, second he stops. अब वो पहले ये देखना है ना आपको, आप रोया क्यों बोलते हो उसको? कांति भी बोल रहे हैं બધા જ રડે છે, सब रड़ते रोते हैं, अब उसको रोना क्यों बोलते हो? आप ये बोलिए ना वो चिल्लाया, इन्होंने कानन बहन ने वर्ड यूज किया क्राइंग, यू सी, तो उन्होंने रोना नहीं बोला है। देखो हाँ, आशा बहन बोलो क्या बोलना चाहते हैं? वो क्या अपना दुख व्यक्त करता होगा, उसको पेन होता है आत्मा को, इसलिए वो। बात सही है, लेकिन उसको रोना क्यों बोलते हो ये मुझे समझ में नहीं आता। वो व्यवहारिक शब्द है ना। હમણાં તમે રડો છો, જેવી આંખમાંથી આંસુ પડશે તો બાજુવાળા કહેશે કે મમ્મી રડે છે। સાચી વાત છે। જ્યાં સુધી આંસુ नहीं પડે ત્યાં સુધી રડે છે કોણ કહેશે તમને? तो यहाँ पर जो है अब उसको अभी हंसना भी नहीं आ रहा है, रोना भी नहीं आ रहा है, ये उसका साइन है एक, ख्याल है। जिस दुख में से वो बाहर आ रहा है तो वो उसकी एक साइन है कि वो इस प्रकार के अपने शब्दों का प्रयोग करे समझे के लिए। उस समय उसको रोते हुए देख करके कोई माँ भी रोने नहीं लग जाती है और माँ उसको चुप करने के लिए भी नहीं लग जाती है साहब, दोनों बात माँ समझती है और सब उसको अच्छा सुगंध समझते हैं। नहीं रोना ही चाहिए साहब, बहुत जरूरी है उस समय। अब उसको रोना, हमने एक लैंग्वेज दी है हमारे पास, वी हैव लिमिटेड वर्ड्स यू सी, तो हमको ये शब्द देने पड़ रहे। अब यहाँ पर पर्याय का परिवर्तन, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, नाम से, रूप से, रंग से, आकार से, प्रकार से, जब भी पर्याय परिवर्तन होगा तब ये सब चेंजेस होंगे। इसी को कहते हैं पर्याय परिवर्तन के आधार पर, इसी को कहेंगे। कल मिट्टी थी आज घड़ा बन गया, अब मिट्टी नहीं बोलेंगे, अब मिट्टी का घड़ा बोलेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे मिट्टी लाओ, अब आपको बोलना है घड़ा लाओ, समझे? चले, कल सोना था आज रिंग बन गई है, आज चैन बन गई है, तो अब आपको सोना लाओ ऐसे नहीं बोलना है, रिंग लाओ या चैन लाओ या ऐसे नाम दे। तो कहां से नाम किसका आया? जब पर्याय परिवर्तन हुआ उसका नामकरण हो गया। हमेशा पर्याय के साथ में नाम रहेगा, जब पर्याय नहीं रहेगी तो नाम ही नहीं रहेगा। तो जो आत्मा मोक्ष में गई उसका नाम क्या है? સિદ્ધાર્થમાં. સિદ્ધાર્થમાં ये नाम नहीं है, તમારું નામ જે છે કાંતિભાઈ છે, अब उसके वहां पर नाम नहीं रखेंगे,
हम महावीर स्वामी यहाँ थे, सशरीरी थे, तब तक कहेंगे ऐसा। अब सिद्ध नाम नहीं है, इसलिए नवकार में किसी का नाम नहीं रखा है, इसलिए नवकार को अनामी मंत्र बोला है। बस दुनिया में दूसरा कोई ऐसा अनामी मंत्र नहीं है साहब, बाकी के सब मंत्र नाम वाले हैं। नवकार ही एक ऐसा है कि अनामी मंत्र, बिना नाम का मंत्र दिया है। नमो अरिहंतानम में भी कोई भगवान का नाम नहीं, नमो सिद्धानम में किसी का नाम नहीं, नमो आयरियाणम में किसी का नाम नहीं, नमो उवज्जायणम में किसी का नाम नहीं, और साधु का भी नाम नहीं, नमो लोय सब सावनम में भी नहीं है। तो ये सब अनामी मंत्र है, इसलिए नवकार परमानेंट है। अरे ख्याल में नवकार में नाम नहीं होने के कारण परमानेंट, ये विशेषता है। अगर नाम आ जाए तो फिर वो परमानेंट नहीं बनेगा साहब, ये जरूर है। देश क्षेत्र के अंदर कोई लंबा फर्क नहीं है, आप देश और क्षेत्र को एक ही कहोगे तो भी चलेगा। नॉट प्रॉपर कंट्री के नाम से जब मनुष्य पैदा होता है तो किस कंट्री में, किस नेशन में, वहां, और क्षेत्र तो पूरा है, ये समझे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये सारा व्यवहार, संसार चल रहा है पर्याय परिवर्तन से, संसार का सारा व्यवहार जो चल रहा है पर्याय परिवर्तन से चल रहा है, समझे कि नहीं। और पर्याय परिवर्तन होने पर नाम आदि सब बदलने ही वाले, सब कुछ पर्याय का परिवर्तन है। तो ये परिस्थिति जो आ रही है इसके कारण, लेकिन अब आपको क्या देखना है, पर्याय परिवर्तन के आधार पर जब दोनों को आपने देखा, अब आप क्या देखेंगे, दोनों के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। अब आपको दोनों साथ में जोड़ करके बोलना है। एक तरफ से आपने द्रव्य देखा है और दूसरी तरफ से आपने पर्याय देखा है। अब ये भी लेना है शब्द, ये भी लेना है शब्द, दोनों शब्द साथ में जोड़ना है। अब मान लो कि आपने किसके लिए है, आत्मा के लिए लिया है, तो ये आप देखिए, इधर इसको देखिए, समझिए। अब आपने आत्मा को द्रव्य रूप से इसके गुण की बात की, तब आपने कहा कि नित्य है। अब इसके साथ में पर्याय से जब आपने बात की तब जोड़ दिया, अब ये है अनित्य शब्द आया। अब ये दोनों शब्द जोड़ करके हमने एक साथ में संधि करके लिखा, तब आत्मा को नित्य नित्य ऐसा शब्द दिया है। अब ये बात शब्द प्रयोग किसके लिए होगा, आत्मा के लिए। अब हमारे इस विषय के अंदर द्रव्यानुयोग के विषय में नेक्स्ट क्लास से लैंग्वेज आएगी साहब, भाषा पद्धति आएगी। अब आपको साथ में बोलना है मूल द्रव्य से क्या है, पर्याय से क्या है। पर्याय में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है, इसलिए अनित्य शब्द दिया है। मूल द्रव्य अपने आप में नित्य दिया है। अब केवली ने ये शब्द दिया है कि आपको ये बोलना है आत्मा कैसी है साहब, तो आत्मा नित्य नित्य है साहब। अब आप अकेले आत्मा को नित्य कहोगे तो ये भी सत्य नहीं बैठ रहा है, और अकेले आत्मा को अनित्य कह दोगे। आपने ये कह दिया कि नहीं 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 आत्मा तो नित्य ही है, नहीं 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 आत्मा तो अनित्य ही है। ये लैंग्वेज यूज करने पर आपको तकलीफ क्या होगी। अब आपको ध्यान में आ रहा है कि आपने अगर ये लैंग्वेज यूज कर दी, मतलब आप एक पर्याय का निषेध कर रहे हो, उसको ध्यान में नहीं ले रहे। इधर आपने सिर्फ जो है पर्याय के आधार पर ही कह दिया, तो जन्म मरण तो इसका हो रहा है। तो आपने क्या कह दिया, आत्मा कैसी है, अनित्य ही है। अब इसमें क्या हो गया, बौद्ध दर्शन ने एक पक्ष ले लिया, न्यायिक दर्शनों ने, शंकर मत वालों ने एक पक्ष ले लिया। महावीर ये कह रहे हैं कि आपको ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। अभी गुण इसमें नहीं है, क्योंकि गुण तो अंदर है आत्मा का, तो व्यवहार हम किससे करेंगे ये आपको देखना है।
तो आत्मा जब नित्यानित्य है ये व्यवहार कर लिया, अब आपको ख्याल गया। इधर देखना मेहता जी, मैं अब शब्द खाली पदार्थ का नाम ही बदल रहा हूं। अब यहां पर मैंने ये ले लिया, अब ये दिया है परमाणु। हाँ, अब आप बोलिए साहब, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सही है कि गलत है? सही है साहब जी, कैसे? क्योंकि परमाणु द्रव्य रूप में नित्य रहता है, तो साथ में पर्याय रूप में उसके चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए वो अनित्य भी है। अरे अब जैसे हमने आत्मा के लिए बोला था, वैसे यहाँ पर परमाणु के लिए बोलिया। आ रहे ना ख्याल में? अब इसी तरह से आप कितने पदार्थों के बारे में इस लैंग्वेज को लेंगे, तो यहाँ बोलने की भाषा पद्धति, अब आप किसको प्राधान्यता दे रहे हो, किसको क्या? जब ये बोलने जाओगे तो शंकराचार्य वाले क्या कहेंगे? जैनिज्म के अंदर इट इज द स्केप्टिक रिलीजन, the doubtful language they are using, they are not using the बिल्कुल डायग्नोस्टिक लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, they are using only the doubtful language। क्यों भाई साहब, ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें आपको दोनों अवस्था साथ में दिखाई दे रही, लेकिन कल जब वही आत्मा, इधर देखिए, अब आप जो है ये समझे कि वही आत्मा कल जो है सिद्ध बन गई, अब आत्मा ही आत्मा है ना, तो ये आत्मा जब सिद्ध हो गई, अब आप क्या करेंगे? उसको नित्यानित्य कहेंगे कि नित्य कहेंगे? अब बोलिए आप, मेहता जी कहाँ गए, बोलिए। साहब जी, सिद्ध होने के बाद में भी पर्याय जो है वो परत पर्याय होने की वजह से उसको भी अनित्य ही कहेंगे, तो नित्य नित्य ही रहेगी। तो अब आपने क्या लिया है? सिद्ध को कहेंगे, तब आपने क्या अपेक्षा क्या बदल दी? अब आपने क्या देखा है? गुण पर्याय लेकर के दे रहे हो दोनों को। अब द्रव्य पर्याय नहीं बोल रहे हो आप, उसकी गुण पर्याय, गुणों के पर्याय में परिवर्तन होने से नित्यानित्य। अब द्रव्य से तो स्थिर सिद्ध पर्याय है, तो वो तो त्रिकाल नित्य ही है, क्योंकि द्रव्य की पर्याय अब नहीं बदलेगी, तो द्रव्य की पर्याय से स्थिर स्थायी पर्याय। अब ज्ञेय आधार, ज्ञेय के कारण गुणों में जो उत्पाद व्यय होगा पर्याय बदलेगी, तो जो है अब गुण पर्याय। जगत के अंदर होता क्या है? द्रव्य पर्याय का व्यवहार हो रहा है, गुण पर्याय का व्यवहार कोई नहीं कर रहे। अब द्रव्य पर्याय का व्यवहार और गुण पर्याय के व्यवहार में आसमान जमीन का व्यवहार कौन करेगा? आप लोग अभी जो है गंधर्ववाद की क्लास 8 महीने से पढ़ रहे हो। आत्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं 8 महीने से। अब आप कालिक व्यवहार 8 महीने का किसके साथ कर रहे हो? 8 महीना किसके साथ गुण रहे हो? 8 महीना काल कि 8 महीने में आपने अपनी ज्ञान पर्याय में कितना परिवर्तन किया है? कितने के 8 महीने पहले हम आत्मा के बारे में जो जानते थे, और आज 8 महीने की क्लासें आपने लेकर के अब आप कितना जान रहे हो, कितना समझ रहे हो, कितना सीख रहे हो, उसमें और इसमें पर्याय परिवर्तन किसका हुआ? गुण का पर्याय। गुण क्या है? आत्मा का अपना खुद का मूलभूत गुण है। अब ये पर्याय परिवर्तन आया सब। अब इसको हम किस भाषा में कैसे लेंगे? अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर भाषा पद्धति की बात हम करेंगे, ख्याल आएगा। हाँ साहब बोलिए। समय पूरा होने जा रहा है। Those who want to ask the question. साहिब जी, आपने साहब जी ये बताया कि निगुण में ज्यादा कर्म होते हैं और मनुष्य में कर्म कम होते हैं, जबकि इसके पहले ऐसे बताया था कि जितनी इंद्रियां कम होती है उतने कर्म कम बनते हैं। हाँ, वो बांधेंगे कम ना, मन नहीं है, वचन नहीं है, लेकिन एक कार्य भी जो बांध के वहां गए,
या पहले से बांधे हुए वहां रखे हैं, तो कर्म इतने ज्यादा है कि इतने उसके गुण ढके हुए हैं। अब मनुष्य के पास मन वचन काया तीनों योग है। अब तीनों योग से मनुष्य इतने भारी कर्म बांध दे तो वो कल नरक में चला, निगोद में चला जाए। लेकिन जो पहले से अभी निगोद में ही है साहब, तो उनके तो कर्म कितने हैं, बंधे हुए तो है ये, भले किसी एक योग से भी बांधे तो भी ज्यादा बांध सकते हैं। प्रतिक्षण बांधना है ना, प्रतिक्षण कर्म तो बांधना ही है निगोद में भी, और इसलिए कि उसका आयुष्य भी इतना ही है, 256 आवली का कहीं। साहब जी क्या बताया साहब जी आयुष के बारे में? 256 256 आवलिका का ही आयुष्य है निगोद का। सेकंड जगह पर आवली का शब्द है केवलियों का दिया हुआ, इतना ही सूक्ष्म आयुष्य है। आंख बंद करके खोलो, इतनी देर में तो मर जाएंगे सब। आचलिया जी बोलिए। हाँ मना साहब, मेरा 2 क्वेश्चन है। गे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गे? ये मतलब टू नो देम, ओके, the knowledgeable things which have the knowledge, the thing which is already existing, then having the knowledge, जानने योग्य पदार्थ। अच्छा। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन था, आपने बोला था कि अरिहंत और सिद्ध में ज्ञान और दर्शन मतलब जो जीव का रहता है तो वो चेंज होता है, उसमें पर्याय में परिवर्तन आता है, तो वो काल की अपेक्षा भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। नहीं, नो, नए पदार्थों का जो पर्याय परिवर्तन होगा, आप जन्मे और मरे तो दोनों का ज्ञान तो सिद्ध को और अरिहंत को भी होगा कि नहीं? जी होगा। हाँ, तो ये कौन है? हमारा जन्म मरण है, उसके हिसाब से जो जन्म मरण हुआ वो ज्ञेय के कारण ज्ञान में परिवर्तन आया, उनके ज्ञान दर्शन में। अच्छा, ओके, हाँ जी। थैंक यू महाराज साहब। महाराज जी, आपने जो पहले बोला था कि ये जो जीव द्रव्य की पर्याय बदल रही है, उसमें देश भी बदलता है, क्षेत्र भी बदलता है, तो आपने एक स्थापना शब्द भी लिखा था, तो उसका मतलब क्या था? स्थिति, आकार, प्रकार, शेप एंड साइज। जी धन्यवाद। हाँ जी, कल फागुन सुद 13 है और कल पालितना की तीर्थ यात्रा का विषय है, और परसों जो है फागुन चौमासी है, चौमासी 14 है। 17 तारीख को 14 के दिन आपको प्रतिक्रमण करना है। जो नहीं करने वाले हो वो क्लास के अंदर जो क्विज रखी है उसकी एक पद्धति तरीका है, उस हिसाब से आप भाग लेना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसावनं एषु पंच नमो पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।